जोहार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज पढ़ेंगे हम प्रश्नवाली 2.2। प्रश्नवाली 2.2 में पहला सवाल क्या दे रखा है कि निम्न द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांक और गुणांकों के बीच के सत्यता की जांच कीजिए। यानी पहले प्रश्न में एक द्विघात समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा? फर्स्ट डायरेक्ट हल दिया है ना। कितना दे रखा है? x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 है ना। हमारे पास द्विघात समीकरण क्या दे रखा है? x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करना है या तो इसके शून्यांक कैसे ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर x से स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। और अचर पद कितना है हमारे पास? -8 है ना। कितना है? -8। अगर 1 का गुणा -8 में करेंगे तो कितना आएगा? -8 आएगा। 1 का गुणा -8 में करेंगे तो -8 आएगा। यानी इस बीच वाले या तो मध्य पद को दो भागों में तोड़ना है। जोड़ने या घटाने पर तो -2 आना चाहिए, परंतु उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करने पर -8 आना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे दो अंक लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर तो -2 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? -8 आना चाहिए। यानी हम इस 4 की जगह पे अगर हम लेते हैं 2 - 4 है ना। कितना लेते हैं? 2 - 4। अगर 2 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना? -2 है ना। -2 यानी जोड़ने घटाने पर -2 आ रहा है। अगर इन दोनों अंकों का आपस में गुणा करते हैं, 2 का गुणा -4 में, 2 का गुणा -4 में, तो 2 चौक 8 हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह है तो -8। यानी क्या लिखना है हमको? x की घात 2 प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0 है ना। मैंने क्या लिखा? इस 2x की जगह पे कितना लिखना है? 2x माइनस 4x। अगर 2x में से 4x घटाएंगे तो बचेगा कितना? -2x। ऊपर वाला माइनस का 2x बचेगा। अब क्या करना है? इनको जोड़े में ले लेना है ना। क्या करेंगे हम? जोड़े में ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ से x स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस 2x है, तो यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x गुणित x प्लस 2 हो जाएगा। x गुणित x प्लस 2। अगर x का गुणा x में करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा। x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x। यहाँ से हमको बाहर निकालना है -4। कितना बाहर निकालेंगे हम? -4। -4 बाहर निकाला तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ से -4 बाहर निकाला, यानी इस 8 के जगह पे हमारे पास संख्या थी -4 गुणित 2 है ना। कितना था? ये मान लेते कि हमारे पास 4 गुणित 2 था, -4 गुणित 2। यानी माइनस का 4 तो बाहर निकाला, यहाँ से -4 और यहाँ से -4 बाहर निकाला तो बचा कितना? ये माइनस का 4 तो बाहर आ गया, यानी बचा 2। तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अगर -4 का गुणा x में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -4 का गुणा x में करेंगे तो -4x हो जाएगा। -4 का गुणा प्लस 2 में करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में, यानी चिन्ह माइनस आएगा। 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा? 8। अब इन दोनों में से एक को लेना है हमको। दो गुणनखंड आए हैं है ना, और वो भी कैसे समान है? x प्लस 2 यानी x प्लस 2। एक को बाहर कर दो तो दूसरा क्या बन जाएगा हमारे पास? x माइनस 4 बराबर 0 है ना। क्या हो जाएगा? x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करना है? दो गुणनखंड तो आगे हैं है ना, दो गुणनखंड आगे, यानी इसको क्या करना है? शून्य के बराबर रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएंगे हमारे पास? दो शून्यांक, यानी x प्लस 2 बराबर 0। जब x प्लस 2 बराबर 0 तो ये प्लस का 2 है बराबर के उस साइड जाके माइनस का, यानी x बराबर -2 हो जाएगा। तथा ये कितना? x माइनस 4 बराबर
0 है ना, x माइनस 4 बराबर 0। ये माइनस का 4 में बराबर के उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 4। यानी हमारे पास दो शून्यांक आगे कौन कौन से शून्यांक हो गए, -2 और 4। अतः अभीष्ट शून्यांक कौन कौन से हो गया, -2 और 4 है। हमारे पास अभीष्ट शून्यांक कौन कौन से आ गए, -2 और 4। ठीक है, यहाँ तक तो बोल रखा है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास दो शून्यांक तो आ चुके हैं, है ना, दो शून्यांक आ चुके हैं। और इसके आगे ये बोल रखा है कि सत्यता की जांच कीजिए, है ना, सत्यता की जांच कीजिए, यानी जो शून्यांक आए हैं वो सही है या गलत। तो ये किससे पता करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में एक सूत्र लिखा था, माना द्विघात समीकरण ax2 प्लस bx प्लस c जिसके शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो, है ना, अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, या तो दो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिखा था। ठीक है, तो उससे हमको यहाँ पर सत्यता की जांच करना है। तो क्या लिखेंगे, पहले तो शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है यहाँ पर, -2 है, बीटा का मान कितना है 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अल्फा यानी -2 प्लस 4। अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, है ना, बचेगा कितना 2। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम मानेंगे 1। और यहाँ पर मैंने कल सूत्र लिखवाया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a लिखा था। ठीक है, पहले तो ये सूत्र याद रखना है हमको। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, यानी यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो है नहीं, प्लस का है, तो क्या करेंगे हम, 2 माइनस के लगाएंगे, माइनस गुणित -2/1। मैंने क्या लिखा, माइनस गुणित -2। अगर माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो ये वापिस से क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, यानी ऊपर की संख्या है वो क्या हो जाएगी, -x का गुणांक बटे कितना हो जाएगा, x² का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तथा शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 4। तो -2 गुणे 4 करेंगे, अगर -2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8/1, -8। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, कितना मानेंगे 1, यानी ये हो गया अचर पद बटे x² का गुणांक, अब हम यहाँ पर सत्यता की जांच करते हैं कि वास्तव में ये सही है या गलत। तो इसका पता कैसे लगाएंगे हम, यहाँ पर देखते शून्यांकों के योगफल में बटे में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी 1 किसका गुणांक है, x² का गुणांक बराबर कितना है, 1 है, x² का गुणांक बराबर कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी x² का गुणांक बराबर कितना है, 1 है, यानी इस द्विघात समीकरण में x² का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कितना लिखा है, 1 है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये माइनस और ये माइनस, ये तो सूत्र में आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिखा मैंने, यानी ये माइनस और ये माइनस सूत्र में आ रहा है। यहाँ पर कोष्टक में -2 लिखा और यहाँ पर कोष्टक में क्या लिखा है, x का गुणांक, यानी x का गुणांक बराबर कितना हो रहा, -2 हो रहा,
या तो -2 बराबर क्या है x का गुणांक। तो इस समीकरण में x का गुणांक कितना है, -2 है हमारे पास, x का गुणांक -2। और यहाँ पर देखते हैं हम अचर पद बराबर कितना है, -8, या तो -8 बराबर अचर पद। तो यहाँ पर अचर पद कितना है, -8 है, अचर पद कितना है, -8, यानी हमारा ये प्रश्न सही है ना, या तो सिद्ध हुआ है या तो आंसर लिख दो इसका, ठीक है। सत्यापित भी लिख सकते हैं और इति सिद्धम भी लिख सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला सवाल करते हैं हम। चलो हो गया। अगले प्रश्न में हमारे पास क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद दिया है, दूसरे का हल है ना, दिया है, क्या दिया है, चार एस का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 है ना। कितना दे रखा, 4s का वर्ग माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर s क्या है, एक चर है ना, यहाँ पर s क्या है, चर। मैंने पिछले वीडियो में ये भी लिखवाया था कि चर कौन कौन सा हो सकता है, x y z p q r s कुछ भी हो सकता है, यानी जिसकी अधिकतम घात होगी उसको क्या बोलेंगे हम, चर, ठीक है। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यानी ये क्या है हमारे पास एक चर के रूप में प्राप्त होता है। 4s का वर्ग माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी शून्यांक निकालना है, पहले तो वही देखेंगे शून्यांक कैसे निकालते हैं। यानी s स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास, 4 है, s स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास, 4 है, और अचर पद कितना है, 1। 4 का गुणा 1 में करेंगे यानी 4 एकम 4 आ रहा है, 4 एकम 4, यानी इस मध्य पद वाले को दो भागों में तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पर तो 4 आना चाहिए और गुणा करने पर भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और यहाँ पर कितना है, -4 है, तो -2 कर देते हैं। अगर -2 में -2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -4 हो गया। अगर इन दोनों अंकों का आपस में गुणा करेंगे यानी -2 गुणित -2 कर देंगे, तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे यानी चिन्ह तो प्लस का हो गया, और 2 दूना 4, यानी क्या आ रहा, प्लस का 4। तो इस 4 को क्या लिखेंगे हम, 4s का वर्ग माइनस 2s प्लस -2s प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। क्या लिखना है, -2s, अगर -2s में -2s जोड़ेंगे तो माइनस का 4s हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, हमारे पास यहाँ पर 4s का वर्ग लिखा है, 4s का वर्ग यानी 2s गुणित 2s लिख सकते हैं हम, 2s गुणित 2s यानी 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूने 4, s का गुणा s में, तो s का वर्ग, यानी यहाँ से हम निकालेंगे 2s बाहर, तो बचेगा कितना, 2s को बाहर निकाल दिया यानी बचा कितना, 2s, तो 2s माइनस यहाँ से 2s को बाहर निकाला यानी बचा हमारे पास 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ से किसको बाहर निकालना है, -1 को बाहर निकालेंगे, यहाँ से -1 को बाहर निकालेंगे यानी 2s माइनस 1 बराबर 0, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से -1 कैसे बाहर निकाला, ठीक है। यहाँ पर अगर कोष्टक में कुछ भी बचा है तो उसके जैसा ही अपने को यहाँ पर भी लाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर -1 बाहर निकाला।
अगर इस -2s प्लस 1 लिखा है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं -1 गुणित 2s, और इस प्लस 1 को -1 गुणित -1 लिख सकते हैं, है ना। मैंने क्या लिखा, -1 का गुणा 2s में करेंगे तो -2s हो जाएगा, और -1 का गुणा -1 में करेंगे यानी माइनस का चिन्ह, माइनस का गुणा माइनस में तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 में यानी 1 का 1, तो ये वापिस से संख्या आ रही। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ क्या बाहर आएगा, -1 बाहर आ जाएगा, उभयनिष्ठ यहाँ तो कॉमन निकालेंगे हम, ठीक है। तो -1 बाहर निकाल लिया यानी बचा कितना, 2s, यहाँ से इस -1 को बाहर निकाला तो बचा कितना, -1, यानी बचेगा हमारे पास 2s - 1 बचेगा। तो यहाँ पर लिखा है 2s - 1। अगर 1 का गुणा 2s में करेंगे तो -2s हो जाएगा, -1 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, और 1 कम 1, तो ये वापिस से आ जाएगा। अब ये दोनों समान है, 2s - 1 2s - 1 यानी 2s - 1, 1 को बाहर कर देते हैं इन दोनों में से, और दूसरा गुणनखंड क्या बनेगा, 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। कितना आ रहा है, 2s - 1 बराबर 0। जब 2s - 1 बराबर 0 है ना, अब क्या करना है, इन दोनों गुणनखंडों को शून्य के अलग अलग, इन दोनों गुणनखंड को क्या करना है, 0 के अलग बराबर के उस साइड रखना है ना। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2s - 1 बराबर 0, यहाँ पर -1 है, -1 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का, यानी 2s बराबर 1, तो s बराबर हो जाएगा ये 1/2, s बराबर कितना हो रहा है, 1/2, तथा 2s - 1 बराबर 0, ये माइनस का 1 है, बराबर के उस साइड जाके प्लस का, यानी 2s बराबर 1, और s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। तो हमारे पास दो शून्यांक आए, कौन कौन से, 1/2 और 1/2, यानी यहाँ पर तो दोनों शून्यांक हमारे पास एक जैसे हैं। क्या लिखना है, अतः अभीष्ट शून्यांक 1/2 और 1/2 है। हमारे पास दो शून्यांक कौन कौन से आगे, 1/2 और 1/2। अब क्या निकालना है हमको, ये सत्यता की जांच करना है कि ये शून्यांक आए वो सही आए कि नहीं आए। तो इसके लिए क्या करना है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, यानी शून्यांकों का योग शून्यांकों का योगफल, है ना, योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ पर हमारे पास शून्यांक 1/2 और 1/2, यानी अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी कितना है, 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, है ना, 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पर देखना है कि हर समान है तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट जुड़ती है ना, हर समान है तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट जुड़ती है, यानी यहाँ पर बटे में तो 2 आ जाएगा, और 1 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2, है ना, 1 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर देखना है कि इसमें हमारे पास कितना है, s का गुणांक भी 4 है, और s² का गुणांक भी 4 है, और s का गुणांक भी 4 है, यानी बराबर करने के लिए ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 × 2, यानी ऊपर हो जाएगा 4/4। यहाँ पर ऊपर आ रहा सिर्फ प्लस का, और हमारे पास सूत्र में क्या आता, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी इस 4 के साथ 2 माइनस के चिन्ह लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4/4, है ना, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4/4 माइनस s का गुणांक बटे s² का गुणांक,
यानी ये माइनस और ये माइनस दोनों बराबर, यानी सूत्र में आ रहे। और यहाँ पर कोष्टक में मैंने -4 लिखा और यहाँ पर s का गुणांक यानी -4 बराबर s का गुणांक, या तो s का गुणांक बराबर -4। तो इस समीकरण में s का गुणांक कितना है हमारे पास, -4 है। यानी एक बात तो सिद्ध हो गई कि ये वाला तो सही है। दूसरा क्या है, s स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना है, 4, या तो 4 बराबर s स्क्वायर का गुणांक, यानी s स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। सॉरी, यहाँ पर मैंने x से लिख दिया था, है ना, तो s कर देते। तो s स्क्वायर का गुणांक भी कितना है, यहाँ पर 4 है, तो कितना आ जाएगा, 4। अब शून्यांकों का गुणनफल, है ना, गुणनफल यानी क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। तो 1/2 गुणित 1/2, यानी 1/2 गुणित 1/2। अगर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 कम 1, 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4, यानी ऊपर वाला क्या कहलाता है, अचर पद बटे नीचे वाला s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर अचर पद बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और s स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है, 4, और यहाँ पर भी s स्क्वायर का गुणांक 4 आ रहा था। यानी यहाँ पर देखते हैं इस द्विघात बहुपद में अचर पद कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी हमारे पास अचर पद बराबर 1 आ गया। s स्क्वायर का गुणांक बराबर 4 आया और s स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 4 है, और ऊपर वाले में देखते यानी s का गुणांक -4, यानी s का गुणांक कितना है, -4। तो ये भी हमारा उत्तर सही है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं YouTube से पूरी गणित पढ़ाऊंगा तुमको। चलो आगे का हम कल पढ़ेंगे, और इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं, यानी प्रश्न क्रमांक कितना है, मैं होमवर्क में देता हूँ, आपको प्रैक्टिस करके देखना है। अगर नहीं आता है तो क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में लिखना है प्रश्न क्रमांक पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा नहीं बन रहा वो लिख के बता देना, तो मैं क्या करूँगा उसको करवा दूंगा और दूसरे वीडियो बना दूंगा उसके। दूसरा, पहला और दूसरा हो गया। तीसरा क्या दे रखा, 6x² - 3 - 7x, और चौथा है 4u का वर्ग प्लस 8u, और पांचवा t का वर्ग -15, और छठा है 3x² - x - 4। यानी तीसरा और छठा करना है, तीसरा और छठा प्रैक्टिस करके देखना, उसके बाद अगर नहीं होता है तो मैं करवा दूंगा। और अब तक इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका जोहर आभार, और आगे हम मिलेंगे कल।